हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जमशेदपुर में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के शिक्षा मंत्री और घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के विधायक रामदास सोरेन का निधन 15 अगस्त शुक्रवार की देर रात दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया था। इसके बाद शनिवार को उनके पैतृक गांव घोड़ाबांधा में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान विभिन्न दलों के नेताओं और समर्थकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर शनिवार को दिल्ली से रांची लाया गया, जहां झारखंड विधानसभा परिसर में राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शव यात्रा सड़क मार्ग से घाटशिला पहुंची, जहां भारी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। घाटशिला से शव यात्रा जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर घोड़ाबांधा स्थित उनके पैतृक आवास पहुंची। वहां उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें परिवार, समर्थक और स्थानीय लोग शामिल थे। रामदास सोरेन का अंतिम संस्कार घोड़ाबांध से लगभग 2 किलोमीटर दूर उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। सलामी के साथ आयोजित इस अंतिम संस्कार में उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन ने मुखाग्नि दी। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जो झारखंड आंदोलन के इस योद्धा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। अंतिम संस्कार के दौरान विभिन्न दलों के नेताओं ने रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडे, सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, मंत्री इरफान अंसारी, विधायक दीपक बिरवा और संजीव सरदार सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इन नेताओं ने सोरेन को एक समर्पित आंदोलनकारी और जनसेवा के रूप में याद किया। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के संस्कार भोज में उमड़ा जन सैलाब। शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बाबा रामदेव समेत कई गण्यमान्य लोगों की उमड़ी भीड़। गुरुजी के पैतृक गांव नेमरा में शनिवार को संस्कार भोज हुआ। दिन के लगभग 11 बजे से शुरू इस भोज में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लाखों की संख्या में पहुंचे लोगों ने भोज में शिरकत किया और दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित किए। इस संस्कार भोज में देश भर के कई गण्यमान्य लोग भी शामिल हुए। बाबा रामदेव भी हेलीकॉप्टर से सीधा नेमरा पहुंचे और दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, बिहार से सांसद पप्पू यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे भी पहुंचे। इधर राज्य सरकार के तमाम मंत्री विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी भी नेमरा पहुंचे और गुरुजी को श्रद्धांजलि दी। इधर लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए गोला चौक से गुरुजी के घर तक करीब 25 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मेरी कई मुलाकातें हुई। उनकी सहजता, सरलता एवं व्यक्तित्व मुझे प्रभावित करता है। गुरुजी सिर्फ आदिवासी नहीं बल्कि अन्य समाज के भी अभिभावक के रूप में जाने जाते थे। मैं अपनी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शिबू सोरेन अमर रहे के नारे से गूंजा नेमरा। लोग बोले, झारखंडियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे दिशोम गुरु। झारखंड के जननायक और झारखंड आंदोलन के पुरोधा दिशोम गुरु शिबू सोरेन भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, शनिवार को नेमरा में उनके श्राद्ध क्रम ने साबित कर दिया है कि वे झारखंडियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। लाखों लोग उनके गांव पहुंचे और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सुबह से ही नेमरा की ओर लोगों का हुजूम उमड़ने लगा था। नेमरा से नावाडी तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़कें जाम हो गई तो लोग पैदल ही चल पड़े। पगडंडियों, खेत खलिहानों और संकीर्ण रास्तों से गुजरते हुए लोगों का सिर्फ एक लक्ष्य था, अपने चहेते नेता शिबू सोरेन को अंतिम प्रणाम करना। 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोग नेमरा पहुंचे और इतनी ही दूरी तय करके वापस भी लौटे। बहुत ज्यादा भीड़ हुई तो नेमरा में बैरिकेडिंग करके लोगों को रोका गया। गांव के युवा कहते नजर आए कि गुरुजी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। हम उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। अपने परिजनों के साथ छोटे छोटे
बच्चे भी भीड़ में शामिल होकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दे रहे थे। नेमरा में दिशोम गुरु को लाखों लोगों ने हाथ जोड़कर मौन रहकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा के चारों ओर सिर्फ दिशोम गुरु अमर रहे, शिबू सोरेन अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। इन नारों ने वहां के माहौल को, पूरे वातावरण को भावुक कर दिया। दिशोम गुरु की श्रद्धांजलि सभा के दिन नेमरा का दृश्य अद्वितीय था। गली गली में भीड़ थी, खेत खलिहानों में जन सैलाब था, गांव का हर कोना लोगों से भरा था। पूरे मार्ग पर शिबू सोरेन अमर रहे, गूंज रहा था। यह दृश्य इस बात की गवाही दे रहा था कि शिबू सोरेन सिर्फ एक राजनीतिक शख्सियत नहीं बल्कि झारखंड की आत्मा थे। लोगों के बीच यह चर्चा भी लगातार होती रही कि गुरुजी का जीवन झारखंड की माटी से गहराई से जुड़ा था। उनका पूरा जीवन संघर्ष और सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए आंदोलन किए और जेल गए, हार नहीं मानी। उनके संघर्षों के कारण ही झारखंड अलग राज्य बना। 20 अगस्त को रांची में लगेगा रोजगार मेला, 850 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के तत्वाधान में 20 अगस्त को रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला सुबह 10:30 बजे से सर्कुलर रोड स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर परिसर में होगा। विभागीय सूचना के अनुसार रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां भाग लेंगी और करीब 850 रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। इनमें 8वीं पास से लेकर मास्टर डिग्रीधारी उम्मीदवारों के लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 8,000 रुपए से 30,000 रुपए तक वेतन की पेशकश की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए जरूरी कागजात इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने नजदीकी नियोजनालय में या ऑनलाइन झारनियोजन.झारखंड.gov.in एवं www.ncs.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। मेले में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, एक सेट छाया प्रति, बायोडाटा की 2 प्रतियां और 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों को पुनः निबंधन की आवश्यकता नहीं है। साथ ही चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी और इसमें किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। पहले गुरुजी और अब मंत्री रामदास का जाना अभूतपूर्व क्षति, शिल्पी नेहा तिर्की। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गहरा शोक व्यक्त किया है। झारखंड विधानसभा परिसर में शनिवार को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिवंगत मंत्री के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन का हम सबको छोड़कर जाना और अब रामदास सोरेन का निधन झारखंड की राजनीति और समाज के लिए दुखद घटना है। एक ही माह के भीतर राज्य ने अपने 2 कदावर नेता खो दिए हैं। यह पूरे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि रामदास सोरेन अत्यंत सरल, सौम्य और शालीन व्यक्तित्व के धनी थे। वे जिनसे भी मिलते थे उस पर अपना व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव छोड़ जाते थे। उनके असमय निधन से समाज और राजनीति दोनों को भारी क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। मंत्री तिर्की ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को इस कठिन घड़ी में शक्ति और संबल मिले। रामदास सोरेन के परिवार से किसी एक सदस्य को मंत्री बनाया जाए, सुखदेव भगत। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 15 अगस्त की देर रात दिल्ली के इंद्रप्रस्थ स्थित अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 2 अगस्त से लगातार भर्ती थे और वहीं उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने 62 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। रामदास सोरेन के निधन की खबर झारखंड के लिए दोहरा दुख लेकर आई है। इससे पहले 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हुआ था। 1 महीने के भीतर राज्य ने 2 बड़े आदिवासी नेताओं को खो दिया है, जो झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। रामदास सोरेन के निधन पर लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध किया है कि रामदास सोरेन को सच्ची श्रद्धांजलि देने हेतु उनके परिवार से किसी एक सदस्य को मंत्री बनाया जाए। सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक अभिभावक की तरह हैं और काफी संवेदनशील भी हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री राज्य के हित में जो भी उचित होगा वह निर्णय अवश्य लेंगे। जिस प्रकार पूर्व में डुमरी से बेबी देवी और मधुपुर से हफीजुल हसन को जिम्मेदारी दी गई थी, उसी प्रकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार भी कुछ बेहतर कर रामदास सोरेन को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे।
गुमला में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 11 साल की बच्ची से 3 युवकों ने किया गैंगरेप, सभी गिरफ्तार। गुमला जिले में 11 वर्षीय नाबालिग के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना शुक्रवार की है। पीड़िता 15 अगस्त की परेड देखने 12वें मैदान गई थी। चैनपुर के 3 युवकों ने उसे जबरन बाइक पर बैठाया और शंख नदी के जंगल ले गए। वहां तीनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची किसी तरह उनसे छूटकर रात 9 बजे रोती हुई घर पहुंची। आरोपियों की पहचान चैनपुर निवासी रुपेश कुजूर, चेतन कुमार पासवान और संदीप कुमार पासवान के रूप में हुई है। पीड़िता की मां ने शनिवार सुबह थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। एसआई अशोक कुमार और सशस्त्र बल ने छापेमारी कर तीनों आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। पीड़िता अपनी बड़ी मां के साथ रहती है। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब आपका सपना हमारा संकल्प दिशोम गुरु के श्रद्धांजलि में सीएम हेमंत सोरेन का भावुक संदेश। पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम के समापन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावुक संदेश दिया। उन्होंने कहा, बाबा आपकी कमी कोई नहीं भर सकता। अब आपके मार्ग पर चलना ही हमारा कर्तव्य है। अब आपका सपना हमारा संकल्प है। अंधविश्वास में कुल्हाड़ी से वारकर हत्या, गुमला के जंगल में मिला शव, 2 अनजान लोगों से मिलने के बाद से था लापता। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र में एक ओझा की कुल्हाड़ी से वारकर हत्या कर दी गई। डहूपानी पंचायत के बाजरा गांव के जंगल में 55 वर्षीय जीतू राम नगेसिया का शव मिला। मृतक के पुत्र सूर्यपाल राम नगेसिया के अनुसार उनके पिता झाड़ फूक का काम करते थे। घटना वाले दिन 2 अनजान व्यक्ति उनसे मिलने आए थे। इसके बाद वह बिना कुछ बताए जंगल की ओर चले गए। रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने सुबह खोजबीन की। जंगल में उनका लहूलुहान शव मिला। परिजनों का मानना है कि झाड़ फूक करने के कारण ही उनकी हत्या की गई है। शनिवार को पालकोट थाने में इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है। एसडीपीओ नाजिर अख्तर ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह धारदार हथियार से की गई हत्या प्रतीत होती है। मामले की जांच जारी है। 4 नक्सली कमांडरों पर इनाम की घोषणा, कई बड़े हमलों में रहे हैं शामिल। पलामू, गढ़वा एवं लातेहार इलाके में 4 नक्सली कमांडरों पर इनाम की घोषणा की गई है। सभी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। चारों प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी से जुड़े हुए हैं। पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम ने इन सभी पर इनाम की घोषणा की है। दरअसल डीआईजी नक्सल कमांडरों के आपराधिक इतिहास एवं उनकी गतिविधियों को देखते हुए 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनाम की घोषणा कर सकते हैं। डीआईजी ने लातेहार के रहने वाले बलदेव गंजू उर्फ अमरेश गंजू, रामदेव लोहरा उर्फ काका, मुकेश राम उर्फ जो है कल्लू उर्फ आजाद और पलामू के रहने वाले अवधेश यादव पर इनाम की घोषणा की है। इनमें से कई नक्सली कमांडर लातेहार इलाके में कई जो है बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल रहे हैं। चारों पुलिस के साथ मुठभेड़ की घटनाओं में भी शामिल रहे हैं। बलदेव गंजू, रामदेव लोहरा जैसे नक्सली कमांडर के हमले में कई पुलिस अधिकारी भी शहीद हुए हैं। पलामू रेंज में अब जो है इनामी नक्सली कमांडरों की संख्या बढ़ गई है। पलामू रेंज में पहले से 10 के करीब इनामी नक्सली कमांडर मौजूद थे। पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम का कहना है कि सभी के खिलाफ जो है इश्तिहार भी जारी किया जाएगा। आपराधिक इतिहास के आधार पर सभी के खिलाफ इनाम की घोषणा की गई है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ईडी ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कांग्रेस की बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई और पूर्व विधायक योगेंद्र साव के पुत्र अंकित राज की लगभग 3 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने जब्त की गई संपत्ति को अवैध तरीके से अर्जित हुआ माना है। ईडी का मानना है कि 3 करोड़ की यह संपत्ति झारखंड में जारी बालू के अवैध धंधे से अंकित राज ने अर्जित की है। मालूम हो कि बड़का गांव व आसपास के क्षेत्रों में योगेंद्र साव का परिवार अरसे से कोयला और बालू से जुड़ा रहा है, कहीं प्रत्यक्ष और कहीं अप्रत्यक्ष। मालूम हो कि अंकित राज के अवैध कमाई की जानकारी मिलने के बाद ईडी ने पिछले साल मार्च और जुलाई में अंबा प्रसाद के हजारीबाग स्थित आवास व अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने अंबा प्रसाद व उनके पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध दर्ज लगभग 16 प्राथमिकियों को ECIR के रूप में दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। छापेमारी के बाद 18 जुलाई को माइनिंग ऑफिस का सर्वे भी किया
किया गया था। जांच में पाया गया है कि सोनपुर घाट का माइनिंग लाइसेंस 2019 में समाप्त हो गया था। इसके बावजूद अंकित राज द्वारा प्लांडू दामोदर नदी से अवैध तरीके से बालू निकाला जाता रहा। बालू के इस अवैध कारोबार से अंकित राज ने 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित की। हालांकि इसके अलावा अंबा प्रसाद के पारिवारिक सदस्यों पर कई तरह का आरोप है। रंगदारी, जमीन पर अवैध कब्जा, कोयला कंपनियों को हड़काने जैसे आरोप लगते रहे हैं। झारखंड महिला पर्यवेक्षिकाओं के भी कई पद रह जाएंगे रिक्त। प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कुल 444 पदों के विरुद्ध 313 अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए जा सके हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में पद रिक्त रह जाने की संभावना है। हालांकि कई अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखा गया है। आयोग ने 521 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए बुलाया था, जिनके प्रमाण पत्रों की जाँच 4 जून को हुई थी। आयोग ने इस परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए कहा है कि यह श्वेता कुमारी व अन्य बनाम राज्य सरकार तथा सदृश अन्य मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। यह भी कहा गया है कि अनिवार्य प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता व अस्पष्टता तथा बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने के कारण कतिपय अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखा गया है। अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रमाण पत्रों महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मार्गदर्शन के आधार पर आयोग के निर्णय के बाद परिणाम में संशोधन हो सकता है। परिणाम में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा टंकन त्रुटि में सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। स्वर्गीय रामदास सोरेन को प्रदेश बीजेपी ने दी श्रद्धांजलि। मरांडी ने कहा, राज्य के लिए अपूरणीय क्षति। झारखंड भाजपा ने राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर पर विधानसभा परिसर में श्रद्धांजलि दी। मरांडी ने कहा है कि सहज सरल स्वभाव के धनी स्वर्गीय रामदास सोरेन के निधन राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। मरांडी ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र की राजनीति में स्वर्गीय रामदास सोरेन ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी। मरांडी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा है कि भगवान स्वर्गीय रामदास सोरेन जी की आत्मा को शांति प्रदान करे, परिजनों उनके समर्थकों को दुख की बेला में धैर्य और साहस प्रदान करे। विधानसभा परिसर में स्वर्गीय रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर पर प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सूर्या हासदा एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल, विधायक ने की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने सूर्या हासदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि सीबीआई जांच से ही सच सामने आ सकता है और दोषियों पर कार्रवाई हो सकती है। सूर्या हासदा के परिजनों और समर्थकों ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। टाइगर जयराम महतो ने कई सवाल उठाए हैं। शरीर पर जले हुए निशान, सूर्या हासदा के शरीर पर जले हुए निशान हैं जो गोली लगने के बाद नहीं हो सकते। जले हुए निशान तभी आते हैं जब कोई गर्म वस्तु शरीर से स्पर्श करे, जैसे कि गर्म दूध, तेल या आग। हाथ नहीं बांधा गया था। टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि सीआरपीसी धारा 46 और 49 के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पर संदेह है या पूर्व से असामाजिक गतिविधि से है तो उसका हाथ बांधा जाता है, लेकिन सूर्या हासदा का हाथ नहीं बांधा गया था। प्रशासन पर दबाव। टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि कहीं न कहीं प्रशासन पर किसी का दबाव है जो जांच का विषय है। कोलियरियों में फायरिंग व आगजनी में शामिल राहुल दुबे गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। लातेहार जिले की मगध कोलियरी, फुलबसिया व टोरी साइडिंग में फायरिंग व आगजनी में शामिल राहुल दुबे गिरोह के 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए विकास कुमार, सुधीर लोहरा, उपेंद्र ठाकुर, सोनू पासवान, रोशन कुमार, प्रभात कुमार यादव और मुकेश यादव को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। लातेहार पुलिस ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि एसपी कुमार गौरव को सूचना मिली थी कि बालूमा थाना अंतर्गत जो है चमातू के समीप जंगल में हथियार के साथ कुछ अपराधी बड़ी घटना की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद एसपी ने टीम का गठन किया। पुलिस की टीम ने जैसे ही मौके पर पहुंची, अपराधी भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने बीते दिनों मगध कोलियरी, फुलबसिया साइडिंग और चंदवा थाना अंतर्गत टोरी साइडिंग में राहुल दुबे गिरोह द्वारा की गई फायरिंग व आगजनी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 5 मोबाइल, 2 पिस्तौल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।
शिबू सोरेन के श्राद्ध भोज में शामिल होने के लिए लगा लोगों का तांता। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए थे व्यापक इंतजाम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामो के सर्वोच्च नेता शिबू सोरेन के श्राद्ध भोज में शामिल होने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। अधिकारी, नेताओं, कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों तक की लंबी श्रृंखला दिखी। नेमरा गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। श्राद्ध भोज में शामिल होने वालों में हर उम्र के लोग शामिल थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और दिव्यांग भी थे। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 10 IPS अधिकारी, 60 पुलिस अधीक्षक, 65 निरीक्षक और 2500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। बिजली की कोई समस्या न हो इसके लिए 200 से ज्यादा जनरेटर लगाए गए थे। भोजन के आयोजन के लिए 5 बड़े पंडाल बनाए गए थे, जहां भोजन तैयार करने और परोसने की व्यवस्था थी। पंडालों में AC और कूलर की सुविधा थी। साथ ही हर पंडाल में गुरुजी की तस्वीर लगाई गई थी, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। श्राद्ध भोज में शामिल होने वालों की सुविधा के लिए 3 बड़े पंडाल बनाए गए थे, जहां पारंपरिक श्राद्ध भोजन और प्रसाद परोसा जा रहा था। इसके अलावा 300 से अधिक ई-रिक्शा निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों और कार्यक्रम स्थल के बीच चलाए जा रहे थे। पार्किंग की व्यवस्था भी बड़े स्तर पर की गई थी। 6 बड़े पार्किंग स्थल बनाई गई थी। लोकैयाटांड में लगभग 3000 वाहनों, नेमरा में VVIP के लिए 50 वाहनों और अन्य स्थानों पर कुल मिलाकर 5000 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा थी। शिबू सोरेन के जीवन और योगदान की स्मृति में एक विशेष प्रदर्शनी और स्मृति दीर्घा भी स्थापित की गई थी। इस प्रदर्शनी में दुर्लभ तस्वीरें, ऐतिहासिक दस्तावेज और उनके राजनीतिक जीवन के प्रमुख पड़ाव प्रदर्शित किए जा रहे थे। सूर्या हासदा के एनकाउंटर की जांच के लिए बीजेपी ने गठित की टीम आज 17 अगस्त को जाएगी गोड्डा। सूर्या हासदा का एनकाउंटर हुए कई दिन बीत गए हैं, लेकिन यह मामला अब और भी बड़ा होता जा रहा है। इससे लेकर राजनीति में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। भाजपा और कई दूसरी राजनीतिक विपक्षी पार्टियां लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं इस मामले की जांच को लेकर भाजपा ने 7 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस जांच टीम का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा करने वाले हैं। गोड्डा भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा और मीडिया प्रभारी विमंत शाह ने इस बात की जानकारी साझा की है। साथ ही भाजपा की तरफ से इसे लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया है। इस टीम का गठन प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा किया गया है। यह जांच टीम आज 17 अगस्त को सूर्या हासदा के घर जाकर परिजनों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी इकट्ठा करेगा। पार्टी के अनुसार सूर्या हासदा का एनकाउंटर नहीं बल्कि साजिश के तहत मर्डर किया गया है और इस एनकाउंटर पर भाजपा के कई शीर्ष नेता और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और शामपाई सोरेन पहले से ही सवाल उठाते आए हैं। अब भाजपा द्वारा गठित ये टीम पुलिस मुठभेड़ के सही तथ्यों की जांच करने के लिए गोड्डा जिले का दौरा करेगी। हजारीबाग में पेट्रोल पंप मैनेजर से 2,80,000 की लूट। हजारीबाग में अपराधियों ने पेट्रोल पंप मैनेजर पर हमला कर करीब 2,80,000 रुपए लूट लिए। यह घटना शहर के खिरगांव स्थित RR पेट्रोल पंप के मैनेजर अवधेश कुमार के साथ हुई। अवधेश कुमार दिन भर का कलेक्शन लेकर बैंक की छुट्टी होने के कारण रुपए पेट्रोल पंप के मालिक के घर इमली कोठी चौक ले जा रहे थे। तभी नमस्कार चौक के पास अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। अपराधियों ने उन पर फायरिंग की, जिससे वे अपनी बाइक से गिर गए और उनके हाथ में चोट आई। इसी दौरान अपराधियों ने रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार घटना को अंजाम देने से पहले अपराधियों ने मैनेजर की रैकी की थी। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ संदिग्ध लोग पंप के आसपास घूम रहे थे। घायल मैनेजर अवधेश कुमार को तुरंत शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास और पेट्रोल पंप पर लगे CCTV की फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन का पता लगाया जा सके। पलामू में टूटे बिजली के तार से किसान की मौत। खेत जाते समय करंट की चपेट में आए घास में गिरा था तार। पलामू में शनिवार दोपहर एक किसान की बिजली के करंट से मौत हो गई। छतरपुर थाना क्षेत्र के देवाताही गांव में हुई इस घटना में प्रसाद यादव के पुत्र 41 वर्षीय योगेश यादव की जान चली गई। योगेश दीनादाग पंचायत के सिरिसिया टोला के रहने वाले थे। मृतक की पत्नी कौशल्या देवी ने बताया है कि वे खेत में काम करने जा रहे थे। रास्ते में टूटा हुआ बिजली का तार पड़ा था। झाड़ी और घास में छुपे इस तार को वे देख नहीं पाए और वे इसकी चपेट में आ गए। योगेश की शादी खौंडी गांव में हुई थी। उनके एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। एक बेटी की शादी हो चुकी है। परिजन योगेश को घायल समझकर अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
झारखंड में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी, आरपीएफ ने नाबालिग को पकड़ा। झारखंड के सरायकेला खारसमा जिले के गम्हरिया और सीनी रेलवे स्टेशन के बीच पोल संख्या 266-28 बालीगुमा के समीप वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी की वजह से ट्रेन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ ने मामले की जांच करते हुए एक नाबालिग को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि खेल खेल में पत्थर फेंक दिया था। इसके बाद आरपीएफ ने नाबालिग को हिरासत में लेते हुए चाईबासा रेलवे कोर्ट में प्रस्तुत किया। चूंकि आरोपी नाबालिग था, चाईबासा रेलवे कोर्ट से उसे सरायकेला जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। जुवेनाइल कोर्ट में पेश किए जाने पर कोर्ट ने उसे बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वालों पर रेलवे की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला में चोरी और फायरिंग के मामले में पुलिस को मिली सफलता। चोरी के 4 और फायरिंग के 1 आरोपी गिरफ्तार। लोहे की छड़ और कट्टा बरामद। आदित्यपुर पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज 6 स्थित शांति सीमेंट कंपनी में हुई चोरी और साल्डी बस्ती में हुई फायरिंग के मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने दोनों मामलों में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शांति सीमेंट कंपनी में हुई चोरी के मामले में 4 आरोपी पकड़े गए हैं। इनमें बादल गोप, अनंत प्रधान, राजू दास और विकास सिंह शामिल हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 5 क्विंटल 16 mm का लोहे का छड़ बरामद किया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह इलाके की औद्योगिक कंपनियों को निशाना बनाता था। वहीं साल्डी बस्ती में 14 और 15 अगस्त की रात शंभू महातो पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आकाश सिंह सरदार को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। आरोपी ने पूछताछ में वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने शनिवार को बताया है कि सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। पलामू में 2 अपराधी गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और चोरी का मोबाइल बरामद। एक पहले भी जा चुका है जेल। पलामू के मेदिनीनगर में पुलिस ने शुक्रवार को 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, चोरी का मोबाइल फोन और एक बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम शहरी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। टीओपी 2 प्रभारी राकेश कुमार और टाइगर मोबाइल टीम ने कांदू मोहल्ला में रेलवे लाइन के पास से 2 संदिग्धों को पकड़ा। पकड़े गए अपराधियों की पहचान मोहम्मद फैसल अंसारी और कार्तिक कुमार के रूप में हुई है। तलाशी में मोहम्मद फैसल के पास से 13 अगस्त को 12 लोटा से चोरी किया गया मोबाइल मिला। कार्तिक कुमार के पास से एक देसी पिस्टल और गोली बरामद हुई। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वे बिना नंबर की बाइक से राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस जांच में पता चला है कि मोहम्मद फैसल 2018 में चोरी और लूट के मामले में जेल जा चुका है। कार्तिक कुमार चोरी के मोबाइल की खरीद फरोख्त का काम करता है। दोनों आरोपी नावा टोली के रहने वाले हैं। झारखंड आंदोलन के सच्चे योद्धा थे रामदास सोरेन। सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि रामदास सोरेन ने मजदूरों और विस्थापितों की आवाज बनकर सदैव अग्रिम पंक्ति में संघर्षरत रहे। उन्होंने झारखंड आंदोलन में एक सच्चे योद्धा की भूमिका निभाई। महतो ने कहा कि रामदास सोरेन ने महत्वाकांक्षा से दूर रहकर जनसेवा को अपना लक्ष्य बनाया था। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने कहा है कि रामदास सोरेन का जाना उस पीढ़ी का एक पाया खिसक जाना है जिसने झारखंडी जनता के हक और सम्मान की लड़ाई को मूलतंत्र बनाया था। वह मंत्री पद की दौड़ में नहीं बल्कि जन कल्याण में तत्पर दिखते थे। बकरी को बचाने में पलटा अलकतरा से भरा ट्रक। राउरकेला से बंगाल जा रहा वाहन गुमला में दुर्घटनाग्रस्त। चालक ने कूदकर बचाई जान। गुमला जिले में अलकतरा से भरा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा पालकोट प्रखंड के बघीमा गांव में गंजाई नदी के पास शनिवार शाम को हुआ। ट्रक चालक विजय रॉय ने बताया कि वह राउरकेला से बंगाल की ओर जा रहा था। नदी के पास अचानक एक बकरी सड़क पर आ गई। बकरी को बचाने के प्रयास में ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। चालक ने तत्काल ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। उसे मामूली चोट आई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। हालांकि ट्रक से गिरा अलकतरा नदी में चला गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। थानेदार तरुण कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर देवेंद्र नाथ महतो ने जताया दुख। शिक्षा मंत्री और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन के निधन पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने गहरा शोक व्यक्त किया है। महतो शनिवार को घोड़ाबंधा स्थित धूमा कॉलोनी पहुंचे और अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि रामदास सोरेन का असमय निधन झारखंड की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ग्राम प्रधान से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का लंबा सफर तय किया
दिया जो उनके जमीनी नेतृत्व और लोकप्रियता को दर्शाता है। महतो ने उन्हें एक सच्चा जननेता बताते हुए कहा कि उनके जाने से प्रदेश ने एक कर्मठ और समर्पित नेता खो दिया है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को दी श्रद्धांजलि। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का शुक्रवार देर रात दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई। शनिवार सुबह उनका पार्थिव शरीर रांची स्थित विधानसभा परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल संतोष गंगवार भी विधानसभा पहुंचे और उन्हें रामदास सोरेन को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामदास सोरेन एक जमीन से जुड़े नेता और सामाजिक सरोकार के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधि थे। जमीन के लिए भतीजे ने की चाची की हत्या। 60 एकड़ जमीन किसी और को देने वाली थी। आरोपी को शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। जामताड़ा के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र में एक भतीजे ने अपनी चाची की हत्या कर दी। हत्या का कारण 60 एकड़ पुश्तैनी जमीन का विवाद था। पुलिस ने आरोपी परमेश्वर सोरेन उर्फ आगुम को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 2 जुलाई 2025 की है। सुकरमनी किस्कू नामक महिला की उनके घर में हत्या की गई थी। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। टीम ने मैनुअल जांच और पूछताछ से मामले को सुलझाया। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसकी चाची अपनी पुश्तैनी जमीन किसी रिश्तेदार को देना चाहती थी। आरोपी को शादी के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसकी नज़र चाची की जमीन पर थी। चाची के फैसले से नाराज होकर उसने रात में सोते समय लोहे की दौली से उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है। कृष्ण जन्मोत्सव पर यदुवंशी समाज की शोभा यात्रा रामगढ़ के पटेल नगर से थाना मैदान तक निकाली। यात्रा सैकड़ों लोग हुए शामिल। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा कोलांचल में यदुवंशी परिवार पतरातू प्रखंड कमेटी ने शनिवार को शोभा यात्रा निकाली। यात्रा पटेल नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर से शुरू हुई। इसमें भगवान कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण सुदामा की झांकी मुख्य आकर्षण रही। शोभा यात्रा की शुरुआत राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के साथ हुई। पतरातू प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से यादव परिवार के सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और बच्चे इसमें शामिल हुए। यात्रा में गाजे बाजे और आधुनिक म्यूजिकल ग्रुप की धुनें बजती रही। शोभा यात्रा का मार्ग पटेल नगर से पेट्रोल पंप, शास्त्री चौक, बिरसा चौक, जनता सिनेमा और मुख्य बाजार होते हुए संकट मोचन मंदिर तक रहा। यात्रा का समापन थाना मैदान में खीर के प्रसाद वितरण के साथ हुआ। पूरे मार्ग पर जय यादव, जय माधव और जय श्री कृष्ण के जयकारे गूंजते रहे। झारखंड की जनता के दिलों में बसते हैं राज्य निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी। बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश द्वारा शनिवार को भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर झारखंड विधानसभा परिसर में उनकी आदमकद प्रतिमा और प्रदेश भाजपा कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, मनोज सिंह, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। इस अवसर पर बोलते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक विराट व्यक्तित्व का नाम है। वे मां भारती के सच्चे सपूत और कवि हृदय राजनेता थे जो झारखंड की जनता के दिलों में आज भी बसे हुए हैं। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।